नमस्ते, वेलकम बैक टू केयर एंड क्योर ऑन्कोलॉजी। और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। मैं डॉक्टर दीपिका गुप्ता हूँ। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। तो जानते हैं कि पहले गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि राइट साइड में पेट में पसलियों के नीचे लिवर के नीचे रहती है। इसका शरीर में क्या काम है? लिवर जो है वो पित्त बनाता है या बाइल बनाता है, जिसका रोल है फैट डाइजेशन में बॉडी में। ये जो पित्त है लिवर से निकल के जाता है पहले गॉल ब्लैडर में। वहाँ पे ये गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है, इसको कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि ये ढंग से फैट डाइजेशन करा सके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके बारे में जानना और इस गॉल ब्लैडर में बनने वाले कैंसर के बारे में जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। गॉल ब्लैडर में पथरी के बारे में तो आप सबने सुना होगा। कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया है, स्पेशली हमारे इंडिया में जो गंगा तट पे लोकेटेड स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इन सब जगहों में पित्त की थैली में पथरी और पित्त की थैली का कैंसर बहुत कॉमन है। जनरली ये देखा जाता है कि ये कैंसर उनमें बनता है जिनमें पथरी बनती है। तो जहाँ पथरी ज़्यादा बनेगी वहाँ कैंसर भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन सोचने की बात है कि पथरी तो बहुत लोगों को होती है। आप सब ने घर के आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा किसी की पित्त की थैली की निकालनी पड़ी क्योंकि उसमें स्टोन्स बन गए थे। लेकिन कैंसर बहुत कम लोगों को होता है। अब किस गॉल ब्लैडर की पथरी में कैंसर बनेगा, इसको एग्जैक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम फीमेल्स में जो 40-50s की एज ग्रुप में हैं, जो ओबीस हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो अब हमने देख लिया कि ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि फीमेल्स है, एज है, गॉल ब्लैडर में स्टोन था। इसके अलावा डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन भी इसका रिस्क बढ़ाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के या पथरी के सिम्टम्स तो हम सब ने सुने होते हैं कि पेट में दर्द होता है, राइट साइड में, अपर साइड में पेट में दर्द हुआ, कभी किसी को हल्का उल्टी जैसा लगता है या पेट भारी लगता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पित्त की थैली के स्टोन का सिम्टम है। लेकिन अर्ली गॉल ब्लैडर कैंसर का सिम्टम भी यही है। यही प्रॉब्लम है कि अब ये कैसे समझा जाए कि कौन सा गॉल ब्लैडर में कैंसर है और कौन से में सिर्फ पथरी है। जब गॉल ब्लैडर कैंसर बढ़ता है, फैलने लगता है, तो उसके बहुत सिवियर सिम्टम्स हो जाते हैं कि पेशेंट का वेट एकदम से घट जाता है, भूख नहीं लगती है, जॉन्डिस हो जाता है, इस जॉन्डिस में खुजली होती है, सफ़ेद रंग के का मोशन आता है या स्टूल्स आते हैं और एकदम से जो हेल्थ होती है वो गिर जाती है। लेकिन हमारा एम है इस डिज़ीज़ को जल्दी पकड़ना। तो जब आपको इस तरह के पित्त की थैली की पथरी जैसे सिम्टम्स हो, पेट में दर्द हो, खाना नहीं पच रहा है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका एक चेकअप करेंगे, आपके पेट पे हाथ लगा के देखेंगे कि कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रही, लिवर फंक्शन का टेस्ट कराएंगे। जनरली अर्ली गॉल ब्लैडर कैंसर को पिक करने के लिए हमारे पास अभी भी कोई सेफ ब्लड टेस्ट नहीं है। तो एक जो सबसे बढ़िया हमारे पास यंत्र है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करने पे ये देखने को मिलेगा कि पित्त की थैली में कोई पथरी तो नहीं है, कोई गांठें तो नहीं बन रही हैं, पित्त की थैली की जो वॉल है वो थिक तो नहीं हो रही है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे कैंसर बढ़ेगा वो दिखने लगेगा कि गांठ लिवर में घुस रही है या छोटी आंत में घुस रही है, आसपास कई लिम्फ नोड की गांठें बनने लग जाती हैं या पेट में पानी भर जाता है। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो ये आइडिया दे सकता है कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में कैंसर का शक लगता है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो पेट स्कैन या होल बॉडी स्कैन भी कराते हैं। अब एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी एफएनएसी बायोप्सी के बारे में। मैंने आपसे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कई कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें हम एफएनएसी करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बट गॉल ब्लैडर कैंसर अगर शुरुआती स्टेज का है तो उसमें एफएनएसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे स्प्रेड होने का डर रहेगा। बल्कि अगर अर्ली स्टेज की बीमारी है तो सीधे ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए और उसके बाद जो भी निकलेगा वो सारा टेस्टिंग के लिए चला जाएगा।
अगर बीमारी पहले से ही फैली हुई है, पेट में पानी भर रहा है, लिवर में बहुत सारी गांठें आ गई हैं, आसपास लिम्फ नोड की कई गांठें हैं, तब हम FNAC टेस्ट करते हैं, ये प्रूव करने के लिए ये कैंसर है, ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आज इस डिस्कशन से आपके कुछ डाउट सॉल्व हुए होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर्स के बारे में, कि उस गॉल ब्लैडर कैंसर अगर लगे तो करना क्या है।